यात्री कृपया ध्यान दें। यह नाटक सच्ची घटना पर आधारित है। इसका वास्तविक जीवन से पूरा संबंध है। तो अगर हमारे इस प्रयास से किसी की भावना को आहत पहुंची हो, मन में कोई विविधा या कलेश हो या नाराजगी हो, तो कृपया करके हमसे संपर्क ना करें। हम क्षमा के पात्र नहीं हैं। अपने अंदर सुधार करें। और इस नाटक से ये दर्शाना बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ सहज मैरिज ही सुखी जीवन के लिए आवश्यक है, बल्कि यह है कि विवाहित जीवन के लिए क्या आवश्यक है। जय श्री माता जी। हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक अनोखी कलाकृति, अपेक्षाओं का दलदल। आप सभी से निवेदन है, अपने मोबाइल, बच्चों और चित्त को साइलेंट मोड पे रखें। जय श्री माता जी। नारायण नारायण। शादी, इसके बारे में तो आपने सोचा ही होगा। अच्छा है, सोचना भी चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं। और विशेषकर सहज मैरिज के बारे में तो कदापि नहीं। वत्स, श्री माता जी का प्रसाद है सहज मैरिज। इसको आम विवाह समझने की भूल ना करें। यह जोड़ियां श्री माता जी स्वयं बनाती हैं। बाकी आप देखेंगे ही कि मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। नारायण नारायण। गुड्डू के पापा, हम सोच रहे थे कि गुड्डू बड़ा हो गया है, नौकरी करने लगा है, कि उसकी शादी के बारे में तो सोचा जाए। हाँ मधु, बात तो तुम सही कह रही हो। गुड्डू सयाना हो गया है। एक बार शादी हो गई तो जिम्मेदारी भी उठाना सीख जाएगा। लड़की तो मेरे पसंद की ही आएगी। आखिर बचपन से पाला पोसा जो है, तो इतना हक तो मेरा बनता ही है। नहीं, आज के माहौल को देखते हुए गुड्डू की शादी सहयोग में करवाएंगे। हाँ, बात तो आप सही कहे हैं। देखिए, शर्मा जी के बेटे की शादी भी तो सहज में हुई थी। कितनी सुंदर बहू आई है, बिल्कुल गाय है। उसके घर में कदम रखते ही पूरा घर रोशन हो गया है। हाँ, शादी का खर्चा भी बचेगा और हो सकता है हमारे घर विदेशी बहू आ जाए। अपने गुड्डू का ग्रीन कार्ड भी बन जाएगा। मैं तो माँ से यही प्रार्थना करूंगी कि हमारे गुड्डू को सुंदर, सुशील एवं सर्वगुण संपन्न बहू मिले। मैं तो अभी बंधन भी दे देती हूँ और गुड्डू के पापा आपस पे शुभ भी कर देना। अरे देखो, गुड्डू आ गया। आओ गुड्डू, यहाँ आओ। और बेटा, कैसा रहा आज के दिन? बताओ, दिन भर काम करते करते कितना थक जाता है मेरा लाल। बेटा, मैं और तुम्हारे पापा बात कर रहे थे कि तुम अब अपने पैरों पे खड़े हो गए हो, नौकरी करने लगे हो, तो तुम्हें अब सेटल हो जाना चाहिए। अरे यार मम्मी, आपका हमेशा यही लगा रहता है। ऑफिस में बॉस खून पीता रहता है और घर में आप शादी के पीछे पड़े रहते हो। ना ऑफिस में चैन मिलता है ना घर में। मुझे चैन से जीने दो। देखो बेटा, तुम्हें आज नहीं तो कल शादी तो करनी ही होगी और हम जीता जी अपने पोते का मुंह देखना चाहते हैं। देखो, मेरी अविनाश से बात हुई थी। उसने मुझे बताया कि शादी के फॉर्म लिख ले हैं। मेरी मानो तो तुम भी फॉर्म भर दो। बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कहते हैं। और तुम ही सोचो, शहर में शादी करोगे तो कितने सारे फायदे हैं। खर्चा बचेगा, सुंदर बहू आएगी, और अगर मेरा बंधन सांग गया ना, तो पैसे वाली भी निकलेगी। हाँ मम्मी, सोचूंगा इस बारे में। ठीक है, करो जो तुम्हारे जी में आए। वैसे भी मेरे इस घर में सुनता कौन है? मैं तो बस नौकरानी हूँ, सारा दिन चौका बर्तन करती रहती हूँ। मेरे इस घर में कोई इज्जत भी है? एक दिन मर जाऊंगी तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। यार मम्मी तो पीछे ही पड़ जाती हैं। और बात तो मम्मी सही कह रही थी। मेरे सारे दोस्त सेटल हो गए हैं, अब मुझे भी शादी कर ही लेनी चाहिए। और मुझे ना एकदम सुंदर लड़की चाहिए। आखिर मैं इतना हैंडसम जो हूँ। और काश लड़की अमीर हो तो मुझे दिन रात मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अगर लड़की फॉरेनर हुई तो फॉरेन जाने का मौका भी मिल जाएगा। मस्त प्लान है। अभी बंधन देता हूँ और पापा से कहता हूँ कि शूबिट भी कर लें। चलो अविनाश भैया से बात कर लेते हैं।
घर वालों के समझाने पर और अपनी अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए गुड्डू फॉर्म भर देता है। गुड्डू का मैच केरला की दिव्या नाम की लड़की से होता है। लड़की गुड्डू की इच्छाओं पर खरी नहीं उतरती। गुड्डू ने जो सपने सजाए थे, परिस्थिति उसकी बिल्कुल विपरीत हुई। यार, मैंने जैसे सोचा था वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि पूरा खेल उल्टा पड़ गया। इससे अच्छा रिश्ता तो मेरी ढोलकपुर वाली टुनटुन मौसी करवा देती। पर अब मैं करूं क्या? एक काम करते हैं, बोल दूंगा वाइब्रेशंस नहीं आ रहे और इस झंझट से बाहर निकलते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। गुड्डू ने दिव्या को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद दिव्या का मैच राज नाम के लड़के से हुआ। राज के परिवार ने दिव्या को प्रेम पूर्वक अपनाया। नारायण नारायण, तो देखा आपने हमारे गुड्डू महाशय की अपेक्षाओं का पुल कैसे टूटा। अपेक्षाओं के बादल मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देते हैं। अब गुड्डू पंडित की मोटी बुद्धि में ये बात घुसने से रही। आखिर उसकी इतनी अपेक्षाएं जो थी, उसने आचरण को प्राथमिकता देने के बजाय बाहरी चकाचौंध को महत्व दिया। चलिए छोड़िए, अब इनको कौन ही समझा सकता है। सहयोग आश्रम में दिव्या और दिव्या के परिवार से कुछ सहयोगी मिलते हैं, उनके बारे में पूछते हैं और उनसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए कहते हैं। जी, आपके बहू और बेटे सहज में कितना एक्टिव हैं। प्रचार प्रसार में भी बहुत भाग लेते हैं। हमारे सेंटर को की युवा शक्ति को कितना इंस्पायर करते हैं। और बताइए, घर के क्या हालचाल हैं? घर को भी अच्छे से संभाल रखा है और बड़ों का भी अच्छे से आदर करती है। सुबह का ध्यान हमने उसको देखकर शुरू किया है। इस वजह से हमारी सहज में ध्यान की स्थिति और भी गहन हो गई है। सुबह का ध्यान करने के बाद हम सास बहू साथ में मिलकर नाश्ता और दोपहर का खाना बना लेते हैं। फिर दोनों बच्चे नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं। जय श्री माता जी। राज भैया, कैसे हैं आप? जय श्री माता दी रनेश, मैं बढ़िया हूँ। तुम बताओ, और ऑफिस कैसा चल रहा है? मैं भी बढ़िया हूँ भैया, और मेरा ऑफिस भी बढ़िया चल रहा है। कल ही मेरा प्रमोशन हुआ है। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। श्री माता जी ऐसे ही तुम्हें आगे बढ़ाएं। थैंक यू भैया। तो सहज मैरिज का फॉर्म कब भर रहे हो? वो भैया, मैं सोच रहा था कि मैं शादी ना करूं। मैं अकेले ही ज़िंदगी जीना चाहता हूं और सिर्फ सहयोग करना चाहता हूं, सिर्फ। अरुणेश, तुम्हें शादी करनी है या नहीं, वह तुम्हारा डिसीजन है। तुम्हें अपने जीवन के डिसीजंस वाइब्रेशन चेक करके लेने चाहिए। अब सहज मैरिज का टॉपिक उठाई है तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। शादी से पहले मुझ में कई कमियाँ थी, जैसे मेरे नाभि चक्र में काफ़ी पकड़ आती थी, जिसके चलते मुझे बिजनेस में लॉस भी हुआ। इस मुश्किल की घड़ी में दिव्या ने ना सिर्फ मेरा बिजनेस और मुझे स्टेबल करने में हेल्प करी, और मेरे नाभि चक्र की क्लियरेंस भी उसी के आने से हुई। स्ट्रगलिंग फेज में दिव्या ने हमारे परिवार को फाइनेंशियली और इमोशनली भी सपोर्ट किया। दिव्या के आने से हमारे परिवार में रौनक आ गई। वो वाकई गृह लक्ष्मी है। मैं तो दिव्या को श्री माता जी का आशीर्वाद मानता हूँ। शादी को लेकर मेरा कहना तो ये है कि सहयोगी को शादी ज़रूर करनी चाहिए। हम अपने वैवाहिक जीवन के जरिए समाज में सहयोग का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और अपने जीवन को स्थिर बना सकते हैं। जी भैया, मैं आपकी इस बात को ज़रूर सोचूंगा। जय श्री माता जी। दिव्या भाभी, कैसी हैं आप? जय श्री माता जी, मैं ठीक हूँ। और प्रिया, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? भाभी, मेरे फाइनल ईयर के एग्जाम्स हो गए। अच्छा, और आगे का क्या सोचा है? जॉब या फिर शादी? भाभी, मैं इस पर सहज मैरिज का फॉर्म भरने का सोच रही हूँ। अरे वाह गुड़िया, श्री माता जी करें तुम्हें अच्छा मैच मिले।
पर भाभी मेरे मन में कुछ डाउट्स थे, तो मुझे लगा मैं आपसे बात कर लूँ। हाँ हाँ गुड़िया, बिल्कुल पूछो। भाभी मुझे डर है कि अगर मेरा पार्टनर मेरी अपेक्षाओं पे खरा ना उतरा तो। देखो गुड़िया, सहज मैरिज का फॉर्म हमें बिना किसी अपेक्षाओं के भरना चाहिए, और श्रीमाता जी जिसे भी हमारा मैच चुनती हैं हमें उसे पूर्ण हृदय के साथ स्वीकार करना चाहिए। अब मैं अपनी ही बात बताऊं तो मेरा मैच तुम्हारे भैया से पहले एक जगह और हुआ था, पर वहाँ किसी वजह से बात बन नहीं पाई। पर मैंने श्रीमाता जी पर सब छोड़ दिया और माँ ने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया। तो मेरा कहना ये है कि फॉर्म तभी भरो जब तुम्हें अपने पार्टनर के लिए कोई अपेक्षाएं ना हो, और श्रीमाता जी तुम्हारे लिए जो भी निर्णय ले तुम्हें वो स्वीकार हो। जी भाभी, मैं ज़रूर इसमें अमल करूँगी। और अगर तुम्हें और कुछ भी डाउट्स हो ना तो तुम लक्ष्मी भाभी से बात कर सकते हो। नारायण नारायण। अरे रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? दिव्या और राज का जीवन तो आपने देखा ही, और उससे काफ़ी कुछ सीखा भी होगा, और सीखना ही चाहिए। आखिर हमारी युवा शक्ति ने इतना अच्छा नाट्य जो तैयार किया है, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आइए देखते हैं हमारे गुड्डू पंडित के जीवन में क्या चल रहा है। सहज मैरिज के मैच को रिजेक्ट करने के बाद गुड्डू पंडित की शादी ढोलकपुर वाली टुनटुन मौसी ने पहलवानपुर के जमींदार की बेटी इंदुमती से कराई। इंदुमती गुड्डू के सभी अपेक्षाओं पर खरी उतरी और उसकी मौसी ने दोनों की कुंडलियां भी मिलाई। सारे गुण भी मिल रहे थे। गुड्डू के सारे सपने पूरे होते हुए भी नजर आ रहे थे। अरे आपको क्या लगा हैप्पी एंडिंग? नहीं, कहानी अभी शुरू हुई है। वही कहानी घर घर की। चलिए आइए देखते हैं। अरे देखो, खाना नहीं बना अभी तक, और मेरी चाय कहाँ है? लगता है नासकुवारी इंदुवती की सुबह नहीं हुई अभी तक। अरे इंदू, मेरी पर्स कहाँ है? और मेरा टिफिन पैक किया कि नहीं? मुझे लेट हो रहा है। हाँ, मुझे नौकरानी समझ रखा है तुम दोनों ने। अपने पापा के घर में मुझे चम्मच उठाने भी नहीं दिया जाता था। देखो देखो कैसी कैसी जैसी जबान चल रही है। तुम हो ही राजकुमारी अपने घर की, मगर मेरे जी पे जी वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगी। यहाँ चम्मच उठाना भी पड़ेगा और धोना भी। मैं भी देखती हूँ मुझसे कौन काम करवाता है। दहेज में मेरे पापा ने 3 गाड़ियाँ भर के गहने भिजवाए हैं। मुझे यहाँ नौकरानी बनने के लिए नहीं भेजा है। मैं तो क्या रानी बनने के लिए भेजा था। गुड्डू समझा ले अपनी पत्नी को, उससे जबान न लड़ाए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ए जी, समझा लीजिए अपनी माँ को। अगर मुझे कोई कुछ उल्टा सीधा कहेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं भी जवाब देना जानती हूँ। अरे मम्मी, आप तो बड़ी हो, आप ही शांत हो जाओ। वाह जी वाह, ऐसा क्या जादू कर दिया जाए ने जो मेरा बेटा मुझे ही को टेंशन देके बोल रहा है। मेरे तो खा के फूट गए जो मेरे घर ऐसी बहू आए। अरे शिवांका जी, मैंने तो बंधन भी दिया था और गुड्डू के पापा ने शूबिट भी किया था। ए माँ, हमसे क्या गलती हो गई जो हमारा इस डायन से पाला बढ़ गया। इंदु, तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम तो समझो। पढ़ी लिखी हूँ इसलिए चुप हूँ, नहीं तो इतनी बेइज्जती पर इन्हें कोर्ट तक खींच लिया होता। ए जी, आप कान खोल के सुन लीजिए, मैं इस माहौल में नहीं रह पाऊंगी। अब आप ही तय कर लो कि आपको अपनी माँ के साथ रहना है या मेरे साथ।